हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं छोटा सा डाउट कवर करने वाला हूँ या फिर कह सकते हो उस डाउट पे एक गाइडेंस देने वाला हूँ। IBPS SO 2020-21 को अभी आप लोग टारगेट करने वाले हो जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी पोस्ट होने दो, IT से लेके मार्केटिंग ऑफिसर तक कोई भी पोस्ट होने दो। अभी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट क्या मैं आपको बताता हूँ। अभी 20 मई को कुछ रिजल्ट अनाउंस हुआ, ओके, और एक बिग चेंज नोटिस किया गया, वो था वैकेंसी इंक्रीज़। जैसे कि मान लो HR में 20 थे तो 32 कहाँ से हो गए, बैंक ऑफ इंडिया में 12 वैकेंसीज कहाँ से आ गए। ओके, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बच्चों को फ़ायदा हुआ है जिनका जो उनका सिलेक्शन हुआ है, तो क्या इसकी वजह से वैकेंसीज कम होंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि IBPS SO वैकेंसीज निकाले ही नहीं, तो अगर हम अभी पढ़ना शुरू करें तो हमारा लॉस भी हो सकता है। ये मेन डाउट है। ओके, तो अभी मैं आपको इसके ऊपर एक सिंपल सा एक माइंड सेट देता हूँ कि आपको किस तरह से इसको अप्रोच करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, वैकेंसीज अगर कम होते हैं तो मैं आपको एक केस बता देता हूँ जिन्होंने पिछले साल दिया है। 2019-20 में जब वैकेंसीज निकल रहे थे तब भी स्टूडेंट शॉक में थे। क्यों पता है? तभी एक टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग में था जो था मर्जर। तभी भी मुझे सेम डाउट पूछे गए थे कि सर मर्जर हो गया, अभी तो ये वैकेंसीज निकालेंगे ही नहीं। और लेट मी टेल यू, तभी कुछ ना PO का ये अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है ना, आपका जो फॉर्म फिलअप एंड ऑल, वो डेट्स आउट हो चुके थे। उन दिनों की बात है। तो अचानक मैंने बताया भी था कि अभी ये लोग क्या ऐसे सोचेंगे IBPS के PO क्लर्क का हो गया, SO का मत निकालो। हाँ, इफेक्ट गिरेगा, ये गिरेगा, लेकिन मेन डाउट ये था कि सर वैकेंसीज आएगा ही नहीं। और वैकेंसीज आए, कम आए, मैं मानता हूँ, ठीक है। और अभी तो बहुत सरप्राइज़ दे दिया कि वो बढ़ा भी गए। जैसे कि HR का क्यों दिया, क्योंकि HR में सबसे कम थे। HR का 20 था तो अभी 32 दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये केस था। अभी क्या है, अभी दो केस है। एक जो मैंने डाउट बताया आपको कि ये वैकेंसीज इंक्रीज हुए तो इसकी वजह से 2020-21 में कम हो सकते हैं क्या। दूसरा है कोरोना। ठीक है, कोरोना का मतलब एग्ज़ाम पोस्टपोन एंड ऑल। देखो, कोरोना के हिसाब से बात करूं, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो हाँ ठीक है, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा मेंटली और आपको फिट रहना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द चला जाए एंड लाइफ बिकम्स वेरी नॉर्मल, बैक टू द नॉर्मल लाइफ। ओके, लेकिन अगर ये केस पे भी आप अगर सोचते हो तो दिस इज़ द सिनेरियो, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया होगा, कोई पर्टिकुलर स्टेट में नहीं चल रहा है, पर्टिकुलर सिटी में नहीं चल रहा है। दूसरी केस कि IBPS वैकेंसीज नहीं निकालेगा क्या। अगर देखो, मैं इसी शब्द में बात करता हूँ, अगर मैं कंप्लीटली इस डायरेक्शन में सोचता हूँ कि IBPS SO वैकेंसी नहीं निकालेगा, मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ाई की, इसमें आपका लॉस क्या है? आपने इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स पढ़ा, इंटरव्यू पढ़ा, मेंस का सब्जेक्ट, आपका लॉस का है? कहीं भी अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप PO दोगे, क्लर्क दोगे। कुछ लोग तो उनके स्टेट के भी एग्ज़ाम दे रहे जो सिर्फ उनके स्टेट में चलते हैं, कोई भी प्राइवेट बैंक के या पर्टिकुलर स्टेट में कोई भी एक लेवल पे रहते हैं, स्टेट लेवल पे, उसके लिए भी सेम सब्जेक्ट्स है, वहाँ पे भी इंटरव्यूज़ है। तो आपको पढ़ाई का लॉस तो नहीं हो रहा है अगर मैं उस सिनेरियो में देखूँ कि IBPS SO के वैकेंसीज कैंसल्ड। ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे सर मेंस का पढ़ाई पढ़ के हमें टाइम पास होगा, नहीं होगा। इंटरव्यू में चांसेस है कि आपका HR बैकग्राउंड है ना, तो मैं पूछ सकता हूँ कि आर्बिट्रेशन क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है, क्लॉज 135 क्या, मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि आपका बैकग्राउंड है HR का। फ़र्क थोड़ा पड़ेगा लेकिन लॉस नहीं होगा आपका। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप HR पढ़ रहे हो और कुछ IT का आएगा, ये ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ माइंड से आप क्लियर कर दो। ओके, वही सब्जेक्ट्स, वही कहीं ना कहीं आपको अलग एग्ज़ाम में आप देने वाले हो। अब ज़रा मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ क्या होगा। आप SO का सोच रहे हो, ज़रा सोचो कि SO का कैंसिल होगा और PO क्लर्क चलता रहेगा। आप मुझसे बेहतर जानते हो पहला कौन सा एग्ज़ाम आता है। अगर प्रीलिम पहला एग्ज़ाम होता है ना, तो स्टार्टिंग के हिसाब से पहले PO आता है। ओके, दिवाली के दौरान ये पटाखे बजाता है। उसके बाद क्रिसमस से पहले आता है अपना क्लर्क बाबा। ठीक है, और क्रिसमस के बाद 31 के पहले कौन आता है? अपना SO बाबा। ये ऑर्डर है। उसके बाद मेंस डिफ़र करते हैं, कोई नवंबर एंड में, क्लर्क का जनवरी के मिड में रहता है, SO का 26 जनवरी के आसपास रहता है मेंस का एग्ज़ाम। तो माय डियर फ्रेंड्स,
पढ़ने में आपका लॉस नहीं है। आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो हो सकता है आपकी पीओ एग्ज़ाम ही निकल जाए यार, तो आपको इतना टेंशन ही ना मिले, क्योंकि पीओ एग्ज़ाम करके भी आगे बढ़ते हो। इंटरव्यू में उसने आपको एचआर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे और आपको नहीं आया तो आपको ज़्यादा हर्ट होगा, क्योंकि मेंस एसओ मेंस में आपको मुझे पता है क्लिक करना है, लेकिन क्या पता वो पूछ ले। वी आर नॉट गारंटी। इंटरव्यू के आपने जितने पैटर्न्स देखे, किसी को 8-10 क्वेश्चन नॉर्मल पूछ के छोड़ देते हैं, किसी को 5-6 क्वेश्चन बाउंसर फेंकते हैं। तो वॉट एवर वी आर प्लानिंग राइट नाउ, मी और यू ऑल बी टुगेदर, डोंट वरी, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में है। मैंने आपसे कहा था कि मैं वैकेंसीज पे पहले ध्यान नहीं देता हूँ, पहले मैं प्रिपरेशन पे ध्यान देता हूँ, फिर वो नंबर्स देखता हूँ। स्टैटिस्टिक्स देखना गलत नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ स्टैटिस्टिक्स देखना इट्स अ रॉन्ग वे। यू थिंक यू वांट टू बी अ बैंकर और यू वांट टू बी अ स्टैटिस्टिशियन, ओके, सी ऑन अ फनी वे, बट थिंग इज के आप लोग सिर्फ अच्छा ये वैकेंसी ये कटा, ओके, आपकी पढ़ाई कितनी है बॉस, पढ़ाई का लेवल बना, उसके बाद देखो ना एक पर्टिकुलर लेवल का। ज़रूर मैं तो उसके लिए बोलूँगा बाद में टाइम दो अपने आप को, पूरा एक दिन लो, पूरा आधा दिन लो, समझो कि अच्छा इसमें जनरल वैकेंसी इतनी थी, इसमें ओबीसी थी, ये कट ऑफ थी, तब आपको मज़ा आएगा, क्योंकि तब आप जानते हो कि आपके मॉक टेस्ट को या प्रिपरेशन में कितने आपके मार्क्स जा रहे हैं। सो यू विल कम टू नो, अच्छा तो मुझे जनरल में अगर 67 निकालने एचआर में, तो मैं 75 पहले टारगेट रखूँगा इस बार। 20 वैकेंसीज, 15 पकड़ के चल, 25 पकड़ के चल, यानी कि आप अपने आप को बुरे हालातों के लिए तैयार कर रहे हो, ताकि आपको जब लाइफ झटका दे तो आप सरप्राइज नहीं होने चाहिए। वाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट सिचुएशन। सो डोंट वरी, क्या होगा, पढ़ना शुरू करो, आपका लॉस नहीं होगा, ओके। और मैं आपको अपडेट करूँगा आपका टास्क 1, टास्क 2 या जो भी रहेगा, आई विल इन्फॉर्म यू एज आई सेड इन द अपकमिंग वीडियोस, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।